ओम ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगण प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं धर्म सबंधकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री पंत परम पद्नां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मास्ताद्य संत श्री सुरेश जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ओम। जय प्रभु। તમે તો પંથ પરમ પદ નું મંગલાચરણ કરી લાખો ગ્રંથ મને ભણાવવો પડશે હવે। ठीक है, तो आज अपन एक वास्तव में कर्म क्या है उसका एक सामान्य जानकारी करेंगे। कर्म शब्द उसका मूल में सामान्य रूप से क्रिया के अर्थ में आता है, कुछ करना, इसको सामान्य जगत में कर्म कहते हैं। अपने यहां वितराग विज्ञान में कुछ करने का नाम कर्म नहीं कहते हैं। यहां कर्म की अलग प्रकार से व्याख्या है। वैसे यहां भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो कुछ किए जाने को ही कर्म कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो अपनी क्रिया करता है उसको कर्म कहते हैं। तो वास्तव में जीव जो करता है उसी को हम कर्म कहते हैं। कर्ता ही कर्म करता है, इसलिए कारक में कर्ता और कर्म, जो कर्ता होता है वही कर्म करता है और कर्ता के अनुरूप ही कर्म होता है। कर्म दूसरी जाति का नहीं होता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो कर्म का अर्थ होता है पदार्थ के अपने परिणामों को ही कर्म कहते हैं। दूसरे प्रकार से देखना तो हम जो शुभाशुभ भाव करते हैं वो हमारे कर्म है। शुद्ध भाव भी हमारे ही कर्म है, क्योंकि हमारे द्वारा किए जाते हैं। जो जीव के द्वारा किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। और जीव के द्वारा भाव किए जाते हैं, वो भाव दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव तो एक ही प्रकार का है, उसके भी दो प्रकार है, एक देश शुद्ध भाव और सकल शुद्ध भाव। एक देश शुद्ध भाव होता है वो चौथे गुण स्थान से लगा करके 12वें गुण स्थान तक होता है, और सकल शुद्ध भाव है वो 13वें गुण स्थान से आगे पूर्ण शुद्ध भाव होता है। जो शुद्ध भाव होता है वो कर्म के क्षयोपशम, उपशम और क्षय से होता है। चौथे से लगा करके 12वें गुण स्थान तक जो शुद्ध भाव होता है वो कर्म के क्षयोपशम अथवा उपशम से होता है। इसके आगे जो होता है
वो कर्म के क्षय के द्वारा होता है, और जो शुभाशुभ भाव है वो कर्म के उदय से होता है, इसलिए वो औदयिक भाव है। तो जो शुभाशुभ भाव करना वही जीव का कर्म है। जीव क्या करता है? तो शुभाशुभ भाव करता है, और वही वास्तव में कर्म है। परंतु किसी भी क्रिया का कोई न कोई निमित्त होता है, और वो निमित्त जो भाव कराता है, तो उस निमित्त को भी उपचार से कर्म कह दिया जाता है। तो हम जो भी शुभाशुभ भाव करते हैं उसमें जो परद्रव्य निमित्त बनता है उसको भी अपन कर्म कहते हैं, वो मात्र उपचार मात्र है। इसलिए जितनी कर्म की व्यवस्थाएं निमित्त अपेक्षा से हैं वो सब औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, वास्तव में कर्म जीव ही कर रहा है। अगर जीव का उपादान न हो तो कर्म का कोई जोर नहीं चलता है। जीव का उपादान होता है, इसलिए वो कर्म को निमित्त बना करके ऐसा भाव करता है। तो अपने शुभाशुभ भाव में जो निमित्त होते हैं, ऐसे पौद्गलिक वर्गणाओं को जिनागम में कर्म कहा जाता है। वो भी दो प्रकार के, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो अपना जो आत्मा है उस आत्मा के ज्ञानादि शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आवृत करने वाले पौद्गलिक जो आवरण करते हैं उन शक्तियों को, ऐसी पौद्गलिक वर्गणाओं का नाम द्रव्य कर्म कहलाता है। जीव की ज्ञानादि शक्तियों को आवृत करने वाले पौद्गलिक वर्गणाओं का नाम कर्म कहलाता है। इन कर्मों में इतनी ताकत होती है कि अपनी शक्ति को वो ढक देते, प्रकट नहीं होने देते। वास्तविकता ऐसा है कि ये कर्म अपनी शक्ति को ढक देते हैं, ये एक व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है। उस समय जीव की योग्यता आवृत रहने की, प्रकट होने की है नहीं, इसलिए कर्म का निमित्त पाकर के वो आवृत रहता है। अगर ऐसा माना जाए कि इस कर्म के कारण से जीव की शक्ति आवृत रहती है, तो कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कर्म का सद्भाव सब हर समय होता है। केवल ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव 12वें गुण स्थान तक, उस सद्भाव में ही जीव अभाव करता है। उसके सद्भाव में ही जीव अभाव करता है। ज्ञानावरण कर्म चला जाता है, इसके बाद पुरुषार्थ नहीं कर रहा है जीव। ज्ञानावरण कर्म वो केवल ज्ञानावरण कर्म है, उसी समय जीव पुरुषार्थ करता है और वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो केवल ज्ञान पर्याय की प्रकट होने की जब योग्यता उसकी आ जाती तो वो कर्म अपने आप चला जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानावरणी कर्म चला गया इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ये बात बस समझने जैसी है। केवल ज्ञानावरणी कर्म गया इसलिए नहीं हो रहा ऐसा, वास्तव में उस जीव की केवल ज्ञान रूप होने की सामर्थ्य आ गई, इस कारण से वो केवल ज्ञानावरण कर्म चला। अगर ऐसा माने कि जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म नहीं जाएगा तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ऐसा तो केवल ज्ञानावरण कर्म तो वहीं के वहीं वो जाएगा कैसे? वो कोई इतना तो समझता नहीं है केवल ज्ञानावरण कर्म कि अभी मेरे को चले जाना चाहिए। वो तो जीव का जब पुरुषार्थ आता है, चैतन्य की जागृति बढ़ती है, तो कर्म चले जाते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ऐसी ही इसकी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। केवल इधर जीव के पुरुषार्थ योग्यता हो जाना और उधर केवल ज्ञानावरण कर्म का नष्ट हो जाना,
ये दोनों बात एक साथ होती है। तो ऐसी पुद्गल वर्गणाओं में भी ऐसा सामर्थ्य है, जब तक वो अपने आत्म प्रदेशों पर रहती है तब तक जीव की योग्यता आवृत रहती है, और जब तक जीव की योग्यता आवृत रहती है तब तक वो कर्म रहते हैं। इसलिए अध्यात्म में पुरुषार्थ को कहा जाएगा कि तुम आत्मा की जागृति रखो, तुम स्वरूपी की जागृति रखो, ये अध्यात्म पद्धति में कहा जाएगा। और सिद्धांत पद्धति में ये कहा जाएगा कि तुम कर्म का नाश करो। ये दो पद्धतियां अलग है, कि जिसके कारण से अपने आवरण है उसका नाश करो, और अध्यात्म में कहा जाएगा कि तुम अपने स्वरूप की जागृति रखो। वास्तव में हम तो स्वरूप की जागृति रखे यही कर सकते हैं, कर्म का नाश नहीं कर सकते। परंतु सिद्धांत पद्धति में ऐसा बताया जाए कि कर्मों का नाश करो, कर्मों को तोड़ो, कर्मों से मुक्त हो, इस प्रकार की वो एक कथन पद्धति होती है। और उसमें कर्म का नाश करने के लिए करना क्या अपने को? तो कर्म का नाश करने के लिए हमको कर्म पे जोर नहीं लगाना है। कर्म का नाश करने के लिए हमको जोर अपने आत्मा में लगाना है। हम आत्मा में जोर लगाएंगे, स्वरूप की जागृति रखेंगे, वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो उसकी जगह पड़ा है। तो ये एक द्रव्य कर्म होते हैं। और दूसरा नौ कर्म होता है। नौ कर्म ऐसी वस्तुएं हैं कि जो ऐसे बाह्य पदार्थ जिनके निमित्त से जीव के राग द्वेष आदि परिणाम होते, उनको नौ कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म तो क्या बताया कि जो ज्ञानादि शक्तियों को आवृत करते हैं, ऐसी पुद्गल वर्गणाएं, वो तो हो गई कर्म। वो नौ कर्म क्या हो गया? इसको ईशत कर्म भी कहते हैं। ये वास्तव में वो कर्म तो नहीं है, पर उनके निमित्त से जीव के राग द्वेष आदि भाव होने में निमित्त पड़ जाता है। अब संसार का कोई भी जड़ अथवा चेतन पदार्थ हमारे राग द्वेष आदि में निमित्त पड़ गया तो वो नौ कर्म हो गए। वास्तव में द्रव्य कर्म अंतरंग निमित्त है, नौ कर्म बहिरंग निमित्त है। कोई भी कार्य करने में, कर्म करने में, अर्थात शुभाशुभ भाव करने में दो प्रकार के निमित्त चाहिए, एक अंतरंग निमित्त चाहिए और एक बहिरंग निमित्त चाहिए। तो अंतरंग निमित्त है वो तो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण आदि, और बहिरंग निमित्त है वो नौ कर्म है। वो नौ कर्म भी दो प्रकार के। देखो, अपनी ये जो नई क्लास चालू हुई है ना, नया विषय, उसमें आप लोगों को पेन डायरी लेकर के ही बैठना पड़ेगा। हर चीज आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी समझ में आएगा। क्योंकि पुस्तक में ये सब चीजें नहीं मिलेगी, आपको सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के ये सारी चीजें मिलेगी। तो जो भी नई बात आए उसको तुरंत अपने को लिखते रहना। तो नौ कर्म दो प्रकार की। पहले तो नौ कर्म की परिभाषा, पहले द्रव्य कर्म की परिभाषा समझी अपनों ने। द्रव्य कर्म की परिभाषा क्या समझी? बोलो श्वेता बहन, बताना जरा, हमने द्रव्य कर्म क्या। आवाज नहीं આવતી। હવે આવે છે અવાજ આવે છે? हाँ, अब आता है, अब बोलो। અવાજ આવે છે? हम्म। દ્રવ્ય કર્મ એવા પરમાણુઓ છે જે આપણી આત્માની શક્તિઓને આવૃત કરે છે। यस, आत्मा की ज्ञानादि शक्तियों को आवृत करता, उसको कर्म कहते हैं। अच्छा, नौ कर्म किसको कहते हैं? નો કર્મ એવા કર્મો છે કે જે એકચ્યુઅલ કર્મ નથી, બટ એના નિમિત્તથી કર્મો બંધન થાય છે। उसके निमित्त से कर्म बंध नहीं हो रहा है, उसके निमित्त से जीव के परिणाम हो रहे हैं राग द्वेष के। હા। ऐसा कोई भी जड़ चेतन पदार्थ दुनिया का कोई भी हो, जैसे ये मेरे हाथ में पुस्तक है,
अगर इस पुस्तक को देख करके देखो कितना अच्छा कवर है, कितना सुंदर उसकी बनावट है, कितनी सुंदर जिल्द है, मुझे उसके प्रति राग हो गया, तो मेरे राग होने में ये निमित्त हुआ, तो ये नौकर्म हो गया। ऐसे कोई भी पदार्थ, ये नौकर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बद्ध नौकर्म, एक अबद्ध नौकर्म। बद्ध नौकर्म का मतलब ऐसी पौद्गलिक रचनाएं जो आत्म प्रदेशों के साथ बंधी हुई है, ऐसी पौद्गलिक रचनाएं जो आत्म प्रदेशों के साथ बंधी हुई है, उसको बद्धनो कर्म कहते हैं। कौन कौन सी? जैसे शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, मन, वाणी, ये सारी चीजें हैं, वो अपने आत्मा के साथ लगी हुई है, परंतु ये कर्म नहीं है। कर्म तो ज्ञानावरण आदि कार्मण शरीर है। उस कार्मण शरीर के अतिरिक्त और जो जो भी रचनाएं अपनी हैं, उस कार्मण शरीर के अतिरिक्त और कौन कितने शरीर है अपने? औदारिक शरीर, विक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, ये सब नौकर्म की गिनती में। फिर भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इंद्रियां, ये सब बद्ध नौकर्म, ये सब आत्म प्रदेशों के साथ बंधी हुई इन रचनाओं का नाम बद्ध नौकर्म कहते हैं। और इस शरीर से के अतिरिक्त और जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, वो सारे के सारे अबद्ध नौकर्म, बंधे नहीं है, परंतु वो नौकर्म है, वो प्रभावित करते अपने को। ऐसे प्रत्येक कर्म का अपना एक निजी नौकर्म भी होता है। जैसे ज्ञानावरण है, तो ज्ञानावरण का एक निजी नौकर्म होगा, उसको गमट सार में अच्छे से, जो जो बाहर की वस्तुएं अपने ज्ञान को रोक देती। जैसे ये पुस्तक है और इसमें, इस पुस्तक को मुझे जानना है, देखना है, परंतु मेरी आंखों के आगे कोई पर्दा आ गया और मैं उसको जान नहीं पा रहा, तो मेरे ज्ञान में आवरण आ गया, तो वो पर्दा ही इसका नौकर होगा, ज्ञानावरण, जिससे ज्ञान होने में रुकावट आए, वो सब ज्ञानावरण के नौकर। उसी प्रकार से दर्शनावरण के, कि जिससे वस्तु का सामान्य प्रतिभास होने में अथवा दिखने में जो रुकावट आए, वो सब दर्शनावरण के नौकर। जैसे खट्टी चीजें, दही और खट्टी चीजें, इससे क्या होगा पता है? नींद आती। अब जिससे नींद आ रही है, उससे दर्शनावरण का उदीर्णा होती है, और दर्शनावरण कर्म का वो नौ कर्म हो गया। दर्शनावरण कर्म को उदय आने के लिए वो चीजें चाहिए। जैसे आप वो चीजों का सेवन करोगे, ऑटोमेटिक दर्शनावरण कर्म का उदय आ जाएगा। फिर मोहनी के लिए अपने को जो अच्छे लगते हैं, वो सब अपने परिवार वगैरह सारे, ये सब मोहनी कर्म के हैं। मिथ्यात्व के नौ कर्म सारे के सारे षट अनायतन, षट अनायतन ये मिथ्यात्व के नौ कर्म। अंदर से मिथ्यात्व कर्म कब उदय में आएगा? जब ये षट अनायतनों का सेवन करेंगे, ये जब सामने आएंगे, तो मिथ्यात्व का उदय आता है। षट अनायतन क्या होते हैं? प्रियंका बहन बताएंगे। जी, जो रहने लायक स्थान नहीं है वो। ओ अच्छा, हमारे दो प्रियंका है हमारे, चलो आप ही बता दो। हाँ अब बताओ। કુદેવ, हाँ કુદેવ માનનારા, કુગુરુ અને તેને માનનારા, ને કુધર્મ ને તેને માનનારા। यस, ये षट अनायतन है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म और उनके सेवक, ये षट अनायतन है। अब आपको ग्रहित मिथ्यात्व कर्म का उदय होना है,
तो आपको ये सामने आएंगे ना, अपने आप हो जाएगा, ये इसके नौकर में है। जैसे भी आप किसी कुदेव अथवा ऐसे कुगुरु के पास गए और उनका विनय आदि किया आपने और जो भी, तो आपके तुरंत ही वो ग्रहित मिथ्यात्व बन जाएगा, उसका उदय आएगा, और उदय आएगा तो भाव होंगे, और भाव होंगे तो वापस बन जाएगा। उसके आगे डिटेल में अपन जाएंगे, अभी सबके कर्म नो कर्म वो सब पढ़ेंगे। तो पहले तो अपने को केवल 3 भेद जानने हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म तो ज्ञानावरणादि कर्म है, नो कर्म है उन द्रव्य कर्मों की उदीर्णा उदय होने में निमित्त बाह्य वस्तुएं हैं, और भाव कर्म है वो जीव के रागादि भाव है। वैसे सिद्धांत पद्धति से देखें तो जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, उन ज्ञानावरण आदि कर्मों में फल देने की शक्ति होती है, उसको भी भाव कर्म कहा कर्म ग्रंथों में। तो भाव, एक तो द्रव्य कर्म मतलब शुष्क कर्मण वर्गणा ज्ञानावरण कर्म, परंतु उस ज्ञानावरण कर्म में जो ज्ञान को ढकने की शक्ति है, उस शक्ति को भाव कर्म का। परंतु व्यवहार से फिर उस शक्ति के कारण से जीव के जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, उन परिणामों को भाव कर्म का। इसलिए जीव के परिणामों को भी भाव कर्म कहते हैं, और प्रत्येक पौद्गलिक कर्म में जो परिणामों को करने की शक्ति होती है, उसको भी भाव कर्म कहते हैं। इस प्रकार से दोनों तरह से भाव कर्म का स्वरूप समझना। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। अब अपन सबसे पहले ये सारा जो टिका हुआ है ना, वो सब द्रव्य कर्मों के आधार पर टिका हुआ है। तो द्रव्य कर्म का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। वो द्रव्य कर्म हैं, वो अनंत प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? अनंत प्रकार के द्रव्य कर्म हैं। अनंत प्रकार के क्यों हैं? जीव के जितने भाव हो सकते हैं उतने कर्म। जीव के भाव कितने होते हैं? तो जीव के अनंत भाव हो सकते हैं, इसलिए कर्म भी अनंत है। परंतु उन समस्त अनंत कर्मों को 8 भागों में बांट रखा है, उसकी 8 श्रेणियां बनाई, उसमें सब गर्भित हो जाते हैं। उन 8 का नाम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये उसका क्रम है। अब जहां भी अपन कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, घुमटसार वगैरह, तो इसी क्रम से उसका वर्णन आएगा। इसलिए ये क्रम याद रखना है अपने। पहला ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयु, फिर नाम, फिर गोत्र और अंतराय। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय ये घाती कर्म है, और उसके बीच में अघाती वेदनीय कर्म है, और अंतराय कर्म घाती कर्म है, पर वो अघाती के बाद लास्ट में अंतराय कर्म को लास्ट में लिया। तो वेदनीय कर्मों को पहले क्यों लिया, जबकि अंतराय कर्मों को अघातिया की श्रेणी में डाला और इसको घातियों की श्रेणी में डाल दिया वेदनीय कर्म। क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म है वो वास्तव में सुख दुख कराने में निमित्त है। ये वेदनीय कर्म से ही जीव सुखी दुखी होता है, पर वो मोहनीय के सद्भाव में जब वेदनीय होता है तो सुख दुख होता है। बाकी जितने कर्म हैं वो जीव को सुखी दुखी नहीं करा सकते, ये 2 ही कर्म मिलकर जीव को सुखी दुखी कराते हैं। इसलिए उन दोनों की जोड़ी रखी, वेदनीय मोहनीय। मोहनीय के पहले भी वेदनीय लिया, वेदनीय की उदीर्णा होगी और उसमें मोह होगा तो आपको सुख दुख होगा। देखो, ज्ञानावरण का उदय हो, वो अपने को सुखी दुखी नहीं करता, पर ज्ञानावरण के उदय में अगर हम विचलित हो जाते हैं
तो अपन सुखी दुखी हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं। वेदनीय कर्म होता है, उसका साता और असाता रूप हम हो जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म का उदय, जैसे अपने को कोई चीजें नहीं आती है, अभी मैं आपको पूछूं कि आपको चौथ पूर्व का ज्ञान है, तो इसमें से किसी को भी चौथ पूर्व का ज्ञान नहीं है, परंतु चौथ पूर्व के ज्ञान नहीं होने से हम दुखी नहीं है। परंतु अगर हमको सिर दर्द हो रहा है तो हम दुखी है। चौथ पूर्व का ज्ञान ज्ञानावरण कर्म से हो रहा है, कि उदय से हो रहा है, और वो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, परंतु हम उससे दुखी नहीं है। किंतु वेदनीय कर्म का थोड़ा सा भी उदय है हम दुखी है, उसका इतना उदय है तो भी हम दुखी नहीं है। दर्शनावरण कर्म के उदय से हम दुखी नहीं है। जैसे दर्शनावरण कर्म का उदय अपने और कोई वस्तु दिखती नहीं है, अथवा अपने को बहुत नींद आ रही है, नींद में कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, किसी को भी दर्द नहीं होता, उल्टा व्यक्ति सुखी होता है नींद में। तो इसलिए सब सोना चाहते हैं। इसलिए दर्शनावणी कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है। उसी प्रकार से, क्योंकि दर्शनावरण का जब उदय होता है तो किसी को दर्द का एहसास नहीं होता, सुख दुख नहीं होता है। आयु कर्म का जब उदय होता है तो आयु कर्म के उदय से कोई दुखी नहीं है। अपने अभी आयु कर्म का उदय, तो इससे कोई अपने को दुख नहीं है। ऐसे ही नाम कर्म के उदय से कोई दुखी नहीं होता। अपने नाम कर्म का उदय, शरीर नाम कर्म का उदय, गति नाम कर्म का उदय, अंगोपांग नाम कर्म का उदय है, और भी कितने संस्थान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी ने, इस कितने नाम कर्म, त्राणु प्रकृतियां, इन सब का उदय चल रहा है, पर उससे अपने को कोई दुख नहीं है। उसी प्रकार से गोत्र कर्म के उदय से कोई दुख नहीं है अपने को। गोत्र कर्म का उदय, हम नीच गोत्रों के उच्च गोत्र है, हमको क्या, वो कोई दुख देने वाला नहीं है। और अंतराय कर्म के उदय से हम दुखी नहीं है। जैसे अपने को दाना अंतराय का उदय आ गया, नहीं देंगे तो कोई दुखी नहीं हो जाएंगे। पर इन सब में मोहनी और वेदनी होगा दुखी। साता असाता से अपन दुखी हो जाते हैं, और उसमें मोहनी मिलता है तो अपन विचलित हो जाते हैं। इसलिए जीव को दुखी करने वाले तो ये वास्तव में मोहनीय कर्म ही है, और उसका साथ देने वाला वेदनीय कर्म, बाकी कर्म का कोई रोल नहीं है। इसलिए वेदनीय और मोहनीय को साथ में ले, उसको घाती में लिया कि वो घाती जैसा काम करता है, घात करता है, इसलिए उसको घाती कर्मों की गिनती में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यानी मोहनी का या मोहनीय का खत्म हो गया तो वेदनीय कोई कोई मीनिंग नहीं रहता। हाँ, फिर किसी कर्म का कोई मीनिंग नहीं रहता। राइट, मोहनीय गया तो अभी 13वें गुण स्थान में वेदनीय कर्म चला गया, अरे मोहनीय कर्म चला गया, वेदनीय कर्म बाकी है, पर उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, वेदना नहीं। थैंक यू। तब ये एक एक कर्म को फिर अपन प्रकृति समझे। पहले क्रम समझ लिया ना, सबको क्रम आ गया सबको। कोई बोलेंगे क्रम। हाँ, निष्मा बेन, क्रम बोलो जरा तुम। 8 कर्म। हाँ, दानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ने अंतराय। वेरी गुड। अब अपन एक एक उसको पढ़ेंगे। पहला है ज्ञानावरण कर्म। आत्मा में एक ज्ञान शक्ति है, स्व और पर को जानने की एक स्वाभाविक शक्ति है। उस शक्ति को जो आवृत करता है उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। आत्मा में शक्ति कितनी है? अनंत। तो अनंत। हाँ, अनंत शक्तियां, बराबर है आपको। अब अनंत शक्तियां हैं अपने अंदर। जान सकता तो कितना जान सकता? सब कुछ जान सकता। कुछ भी ऐसा पदार्थ नहीं है इस पूरे अस्तित्व में कि हम जिसको जान नहीं सकते। जो है उसको हम जान सकते हैं, जो बीत चुका है उसको भी जान सकते हैं, जो होने वाला है उसको भी जान सकते हैं।
सबको जान सकता है। ऐसी ज्ञान की शक्ति, ऐसी ज्ञान की शक्ति को जो आवृत करता है वो ज्ञानावरण कर्म। अब जानने का काम जीव के 5 प्रकार से होता है। मति के द्वारा होता है, श्रुत के द्वारा होता है, अवधि के द्वारा होता है, मनपरि के द्वारा होता है। हाँ वीणा बहन, तुम्हारा माइक म्यूट कर दो। और केवल के द्वारा होता है। तो जो मति मनन कहते हैं उसको, जो मति ज्ञान को आवृत करता है वो मति ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को आवृत करता है वो श्रुत ज्ञानावरण, जो अवधि ज्ञान को आवृत करता है वो अवधि ज्ञानावरण, जो मनपरे ज्ञान को आवृत करता है वो मनपरे ज्ञानावरण, और जो केवल ज्ञान को आवृत करता है वो केवल ज्ञानावरण। ये 5 आवरण कर्म है। वे मति ज्ञान को समझेंगे। मति ज्ञान किसको कहते हैं, पहले तो आप लोगों में से बताओ जरा, मति ज्ञान को स्पष्ट करो, क्योंकि पहले पढ़ा है। सामान्य देखना। सामान्य देखना मतलब दृष्टांत देखना। जैसे मैंने आपको देखा। ओ भैया जी। हाँ प्रियंका बताएगा। हाँ बताओ। जो इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है। हाँ, इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है, बराबर। और पद्मिनी ने बताया वो बराबर। देखो कॉन्सेप्ट एक बार समझो। बिना, जयेश भाई तुम्हारा म्यूट कर दो। बिना आत्मा के सोच विचार के, बिना सोच विचार के, बिना दिमाग लगाए, इंद्रियों की प्रभाव क्षेत्र में जो पदार्थ आता है उसको ग्रहण कर लेना, ये मति ज्ञान का काम। कॉन्सेप्ट में से क्लियर होना चाहिए। ये इंद्रिय और मन से होता है, ये तो उसके साधन बताए, पर वास्तव में मति ज्ञान में होता क्या है? तो वो ऐसा ज्ञान है कि उसको सोच विचार की जरूरत नहीं है। इंद्रियां हैं और इंद्रियों की जितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के क्षेत्र में कोई भी इंद्रिय का विषय आ गया तो उसको वो जान लेता है। इसका नाम मति ज्ञान है। जैसे आंख के सामने कोई वर्ण आ गया, आंख का विषय वर्ण, तो आंख के सामने कोई रंग आ गया तो उसको जान लिया कि ये काला है। अब उसमें उसको कोई विचार नहीं करना पड़ता। कान का विषय है शब्द, तो कान में कोई शब्द पड़ा और हमने जान लिया कि ये शब्द है, ये मति ज्ञान। स्पर्श हुआ कोई ठंडी गर्मी, तो उसको जान लिया कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये हल्का, ये भारी है, तो ये हो गया मति ज्ञान। कोई स्वाद आया तो जीभ पे रखा, जान लिया कि भाई ये मीठा है, खट्टा है, तीखा है, तो ये बिना, इसमें कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता है, कोई अपने को बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। इंद्रिय के सामने आया, इंद्रिय ने विषय कर लिया। उसी प्रकार से ये इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है और मन के द्वारा भी जाना जाता है। तो मन में कोई भूतकाल का कोई पदार्थ जिसको अपनों ने देखा था, सुना था, अनुभव किया था, चखा था, जो भी, तो वो स्मरण में आ जाना है। तो वो स्मरण में लाने के लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अगर प्रयत्न करना पड़ता है तो श्रुत ज्ञान में आएगा, सोच विचार करना पड़ेगा तो श्रुत ज्ञान में आ जाएगा। पर अनायासी जो अपने को भूतकाल की वस्तु स्मृति में आ जाती है तो वो मति ज्ञान कहलाता है, वो मन के द्वारा हुआ ऐसा कहलाता है। इसलिए मति ज्ञान मन से होता है ऐसा भी कहा जाता है।
तो ये मति ज्ञान हो गया। मननम मति ही, जो मनन किया जाता है, विकल्प किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसका नाम मति ज्ञान कहलाता है। ऐसे मति ज्ञान को रोकता है वो मति ज्ञानावरण। तो ये ज्ञानावरण क्या करेगा पता है? इंद्रिय विषयों का अपने को ज्ञान नहीं होने देता है और मन के विषय का ज्ञान नहीं होने देता है। इंद्रियों के विषय का अपने को ज्ञान नहीं होने देता है। जैसे अपने को स्पर्श का ज्ञान नहीं होने देगा, अपने को शब्द का ज्ञान नहीं होने देगा, अपने को देखने नहीं देगा। ये सारी चीजें हैं वो मति ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। हम चाहते हैं कि मैं इसको सुनूं पर अपने को सुनने में नहीं आ रहा, तो ये मति ज्ञान हो गया। हम चाहते हैं कि मैं इसको चखूं, अब अपने जीभ के ऊपर रखा पर स्वाद ही नहीं आया उसको। इसका मतलब क्या है कि अपने मति ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। स्वादेंद्रिय मति ज्ञानावरण है, उसका उदय चल रहा है, इसलिए जीभ पे रखा, स्वाद नहीं आया। उसी प्रकार से इसके भी कई प्रकार हैं और उसमें मुख्य रूप से मति ज्ञानावरण के 336 प्रकार है, क्योंकि मति ज्ञान 336 प्रकार का। कैसे है तो देखो जान। सबसे पहले ये मति ज्ञान है, उसके 4 पार्ट, 4 भाग है मति ज्ञान। अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा। ये तो सबने सुना होगा। अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा। सबसे पहले किसी वस्तु को जब आत्मा विषय करता है तो उसका दर्शन होता है, वो निर्विकल्प होता है। उसका सामान्य प्रतिभास, उसके अस्तित्व का प्रतिभास। इसके बाद अब ज्ञान प्रवर्तित होता है। तो वहां ज्ञान ये पदार्थ है ऐसा जो जानता है, उसका नाम अवग्रह मति ज्ञान। जैसे सामने कोई पेड़ है और आपको दिखा कि कोई पक्षी जैसा कुछ है, हिल रहा है इसलिए कि इसके ऊपर कुछ बैठा है, ऐसा ये अवग्रह है। यहां स्पष्ट, इतना स्पष्ट है कि कुछ है, परंतु अभी वो पूरी तरह से क्या है वो स्पष्ट नहीं है। तो अब दूसरी स्टेज आएगी कि अब वो क्या है, ये पक्षी है कि कुछ और है, ऐसा जिज्ञासा रूप मति पैदा होगी। उसको ईहा कहते हैं। उस पदार्थ को विशेष रूप से जानने के लिए अपनी मति प्रवर्तमान होगी, मति का व्यापार होगा, उसको ईहा कहते हैं। फिर अपनों ने गौर से उसको देखा और फिर अपना निर्णय हो गया कि ये वास्तव में कबूतर है, ये जो सामने बैठा है वो कबूतर है, इसको अवाय कहते हैं। ये तीसरा प्रकार का मति ज्ञान है, अवाय नाम का मति ज्ञान। और फिर जो कबूतर हमने देखा उसको अपने बुद्धि में संग्रहित कर लिया, स्मृति में रख लिया, धारणा में रख लिया, उसको धारणा कहते हैं, धारणा मति ज्ञान। अब अगले दिन भी तुमको जैसे खिड़की खुली, सामने वो पक्षी दिखा, तो ये जो मैंने कल देखा था वही कबूतर आज। तो क्योंकि वो आपने धारणा में रख लिया, उसको धारणा मति ज्ञान कहते हैं। अब जो धारणा में रख लिया उसको लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो अवसर आते ही तुरंत खुल जाएगा, इसलिए वो मति ज्ञान कहलाता है। तो ये जो 4 प्रकार का मति ज्ञान हुआ, अवग्रह मति ज्ञान, ईहा मति,
वीणाबेन તમે વચ્ચે બોલો નહીં, તમે બંધ રાખો. ઈહામતી જ્ઞાન, अवग्रहमति ज्ञान, ईहामति ज्ञान, अवायमति ज्ञान और धारणामति ज्ञान, उन सबको आवृत करने वाला आवरण. तो ईहामति ज्ञान को, अरे अवग्रहमति ज्ञान को आवृत करने वाला अवग्रहमति ज्ञान आवरण, ईहामति ज्ञान को आवृत करने वाला ईहामति ज्ञान आवरण, अवायमति ज्ञान को आवृत करने वाला अवायमति ज्ञान आवरण और धारणामति ज्ञान को आवृत करने वाला धारणामति ज्ञान आवरण. ये 4 प्रकार के आवरण हो गए उसके. अब ये जो 4 प्रकार के ज्ञान हैं वो 12 प्रकार के पदार्थ को जानते. ये जो मति ज्ञान है ना, वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है. उसकी कैपेसिटी इतनी है, वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानेंगे. वो 12 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं? बहु, बहुवित, क्षिप्र, अक्षिप्र, निस्सृत, अनिस्सृत, ध्रुव, अध्रुव, व्यक्त, अव्यक्त, फिर एक, फिर उनका उल्टा, बहु का उल्टा एक, फिर एकविध. उक्त का मतलब, फिर उसका उल्टा अनुक्त, निस्सृत उसका उल्टा अनिस्सृत. इस प्रकार से ये 12 प्रकार के पदार्थ हो गए. एक एक को देखते हैं अपन. सबसे पहले बहुमति ज्ञान. ये बहुमति ज्ञान क्या होता है कि बहुत से पदार्थों को एक साथ बुद्धि जान लेती है, उसका नाम बहुमति ज्ञान कहलाता है. ये विषय थोड़ा आप समझना अच्छे से, मैं खोल रहा हूं, एक जगह ये सब नहीं मिलेंगे. इसलिए जैसे आप सब लोग मुझे दिख रहे हैं, तो मेरे मति ज्ञान ने एक साथ आप सबको जान लिया. मुझे कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी. जैसे एक गेहूं का भरा हुआ बहुत ढेर है, तो उसको अपनों ने सबको एक साथ जान लिया. अब उसमें गेहूं होंगे 1 करोड़. उन 1 करोड़ गेहूं को एक साथ पहली नजर में देखते ही हमने जान लिया, उतना सारा. किसी जंगल में लाखों पेड़ है और हमने उस जंगल को देखा और लाखों पेड़ों को एक साथ जान लिया, एक साथ देख लिया. तो इसको बहुमति ज्ञान कहते हैं, कि बहुत से पदार्थों का ज्ञान कर लेना बिना सोच विचार के. उसका उल्टा बहुविध, इसका उसका उल्टा एक, बहु का उल्टा एक पदार्थों को जानना. तो मति ज्ञान है वो किसी एक को भी जान सकता है और बहुत सौ को भी जान सकता है. इसलिए वो बहु भी मति ज्ञान है और एक भी मति ज्ञान है. फिर बहुविध, बहुत सी जातियों के बहुत से पदार्थों को जान लेना, ये बहुविध कहलाता है. बहुत सी जातियों के बहुत से पदार्थों को जान लेना. जैसे एक जगह इकट्ठा किए हैं, 50 घोड़े हैं, 100 गायें हैं, 500 भैंसे हैं, 100 पेड़ हैं. ऐसे अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं. उन सब अलग अलग पदार्थों को, प्रकार के जातियों के पदार्थों को एक साथ जान लेना, ये बहुविध मति ज्ञान है. अलग अलग पदार्थों को अपनों ने जैसे अपनी नजर पड़ी अथवा अपने मति ज्ञान में, तो हमने जान लिया कि ये ज्ञान इतने फास्ट होते हैं. ये जो मति ज्ञान होते हैं ना, कि जिसको बुद्धि रिद्धियां वगैरह होती है, तो एक साथ नजर पड़ेगी. जैसे आपने गेहूं का ढेर है, एक कमरा भर करके, जैसे ही नजर पड़ती है उस व्यक्ति की, उसमें कितने गेहूं के दाने वो गिनती कर लेता तुरंत.
उसको नजर पड़ते ही पता पड़ जाता है कि ये इतने। ये बहुविध और अलग अलग जातियों के भी हो जाएं तो बहुत सी जातियों के अनेक प्रकार के पदार्थों को जान ले, उसको बहुविध कहते हैं। और एक विध, एक जाति के अनेक पदार्थों को जान लेना, कि जैसे नीम के पेड़ हैं तो 5 नीम के पेड़ हैं तो उनको एक साथ जान लिया, एक ही जाति। 5 गाय हैं तो एक साथ जान लिया, इस प्रकार से। फिर एक विध, एक पदार्थ को और एक जाति के थोड़े पदार्थ को जान लेना, वो एक विध कहलाता है। उसी प्रकार से क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब होता है जल्दी जल्दी जानना, अथवा जो पदार्थ तीव्र गतिमान होता है उसको जान लेना। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ट्रेन जा रही है, एक साथ पंखा चल रहा है, तो बहुत गतिमान पदार्थ है। उस गतिमान पदार्थ को जान लेना वो क्षिप्रमति ज्ञान है। और उसका उल्टा अक्षिप्र, जो धीरे धीरे चल रहा है उसको भी जान लेना, वो अक्षिप्र है। फिर निसृत और अनिसृत। निसृत का मतलब होता है खुला, कोई निरावृत पदार्थ है उसको जान लेना। कोई अपने सामने खड़ा है व्यक्ति, अपने जान लिया। और कोई ऐसा है कि थोड़ा अंश दिखता है और उस थोड़े अंश को देख करके पूरे अंश को जान लिया अपने। जैसे आपके घर के दरवाजे की खिड़की, उस खिड़की के पीछे बिल्ली है, बिल्ली नहीं दिख रही आपको, उसने थोड़ी सी पूंछ आपके दरवाजे में आ रही है। अब आपने केवल पूंछ देखी है, बिल्ली नहीं देखी पूरी, और उस पूंछ को देख करके आपने पता लगा लिया कि दरवाजे के बाहर बिल्ली है। तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये अनिश्चित ज्ञान हो। जैसे कोई हाथी है, वो तालाब में, नदी में स्नान कर रहा है और केवल उसकी सूंड बाहर है। उस सूंड को देख करके अपनों ने पता लगा लिया कि ये इस तालाब में हाथी है। तो थोड़े को देख करके पूरे का पता लगा लेना, ये अनिश्चित मति ज्ञान कहलाता है। उसमें बहुत सोच विचार की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही सूंड देखी और पता लगा कि यहां पर हाथी, और जब वो हाथी पूरा बाहर निकले और उसको जानना, वो निश्चित ज्ञान। फिर होता है ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव का मतलब एक जगह ठहरा हुआ है, उसको जान लेना। जैसे पहाड़ है, वो स्थिर है, उसको जान लिया। और कोई अस्थिर है, आता जाता रहता है। जैसे बिजली है, वो कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है, उसको भी जान लेना कि ये पदार्थ, ये जो आता जाता रहता है वो ये पदार्थ है, ऐसा जान लेना, उसको अध्रुव ज्ञान कहते हैं। और अंतिम भेद है उक्त और अनुक्त। जो कहा जाए उसको जान लेना, उसका नाम उक्त। जैसे अपने को कहा कि जैसे खांसी आ रही है, अपने को ज्योत्सनाबेन को खांसी आई, तो ज्योत्सनाबेन ने कहा त्रिशुद बेन को कि एक गिलास पानी लाना। तो कहने पर उनको समझ में आया कि मेरे को पानी लाना, और अभी ज्योत्सनाबेन ने कहा ही नहीं और उन्होंने पानी लाके दे दिया, तो वो अनुक्त है। बिना कहीं जान लेना, एक तो कहने पर जानना और एक बिना कहीं जान लेना। तो कहने पर जो वस्तु का ज्ञान होता है, बताने पर ये पानी का घड़ा पड़ा है, वो ले आओ, ये पानी का घड़ा है, ऐसा कहा और जाना। और कोई बिना कहे भी ये पानी भरने ही काम आता है, इसलिए पानी का घड़ा ही,
उसको अनुक्त कहते हैं। उक्त और अनुक्त, ये 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान 12 प्रकार, इसलिए बहुमति ज्ञान हो गया। अब उन 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के आवरण भी 12 प्रकार के होंगे। जो बहुत से पदार्थों को जानने में रोकता है वो बहुमति ज्ञान आवरण। जो एक पदार्थ को जानने में आवरण कर रहा है वो एक मति ज्ञान आवरण। जो ध्रुव पदार्थों को जानने में आवृत कर रहा है वो ध्रुवमति ज्ञान आवरण। इस प्रकार से इसके आवरण कर्म हो गए, 12 प्रकार के आवरण कर्म हो गए। और ये 12 प्रकार के जो हैं वो 5 इंद्रिय और मन से होते हैं। 12 प्रकार के पदार्थों को जानना ये 5 इंद्रिय और मन से होता है। और जो ये अवग्रह होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अर्थावग्रह, एक व्यंजनावग्रह। इसको समझना, ये आएगा अपने। अर्थावग्रह का मतलब होता है कि पदार्थ जब इंद्रियों के सामने आता है तो तुरंत उसको जान लेता है, स्पष्ट हो जाता है। और पदार्थ जब इंद्रिय के सामने आता है फिर भी शुरुआत में पता नहीं पड़ता है और धीमे धीमे पता पड़ता है, उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे अपने को कोई धीमे से ऐसे मच्छर बैठा और उसने धीमे से काटा तो अपने को पता नहीं पड़ा। फिर जैसे जैसे वो डंक अंदर गहरा कर रहा है, इसके बाद अपने को जाना, अपनों ने जाना, तो वो व्यंजनावग्रह है। और तुरंत ही जान लिया तो अर्थावग्रह। तो ये जो अर्थावग्रह है वो 5 इंद्रियों और मन से होता है। पर ये जो व्यंजनावग्रह है वो आंख और मन से नहीं होता है, केवल 4 इंद्रियों से ही होता है। उस इंद्रियों का स्पष्ट होगा, उसको छूना जरूरी है इंद्रियों को। जैसे पानी की बूंद है, उसकी शीतलता का ज्ञान करना है अपने को, तो वो जब तक अपने ऊपर अपने हाथ पे गिरेगी नहीं तब तक स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा। आंख से देख करके उसके स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए उसके व्यंजनावग्रह होगा। इसलिए जो जो इंद्रियों के को स्पर्श करने से ज्ञान होते हैं वो व्यंजनावग्रह कहलाते हैं। तो व्यंजनावग्रह केवल 4 इंद्रियों से होता है और अर्थावग्रह 5 इंद्रियों और मन से होता है। तो देखो अभी ये 4 प्रकार के ज्ञान हुए, अवग्रह, ईहा, अवय, धारणा। वो 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करते हैं और वो 5 इंद्रिय और मन से होते हैं। मतलब 6 हो गए, 5 इंद्रिय और मन 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएंगे। कितने आएंगे? 336 आएंगे। ये 336 प्रकार के मति ज्ञान हैं। देखो सबसे पहले आप अर्थावग्रह लो। अर्थावग्रह वो 5 इंद्रिय और मन से होता है, तो 6, और वो 12 प्रकार के पदार्थ को जानता है। तो 6 इंटू 12 कितने हो गए? 60 नहीं, 72। सॉरी। मेरी गणित बहुत कमजोर है, पर थोड़ी इतना मूर्ख नहीं बना सकते। इसके बाद व्यंजनावग्रह होता है, वो केवल 4 इंद्रियों से ही होता है और वो 12 प्रकार के पदार्थ को जानता है। तो 4 इंटू 12 कितने हो गए? 48। अभी 72, 48। ठीक है। अब अवग्रह, अब लहो ईहा। ईहा भी 12 प्रकार के पदार्थ को जानता है और 5 इंद्रिय और मन से जानता है। तो 12 इंटू 6 कितने हो गए? 72। फिर अवय है, वो भी 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है और 5 इंद्रिय और मन से जानता है। तो कितने हो गए? 12 इंटू 6, वो भी 72। और जो धारणा है वो भी
12 प्रकार के पदार्थ को जानता है और 5 इंद्रिय मन से जानता है, तो कितने हो गए? वो भी 72 हो गए। अब इनको गुणा किया जाए। 72 4 बार आए और 48 एक बार आया। अब उसको गुणा करोगे, अब उसको जोड़ो, सब उसको जोड़ करके कितने आएंगे? 336 आएंगे। तो सब कर लेना। तो ये 336 प्रकार का मति ज्ञान है, और इस 336 प्रकार के मति ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म अलग अलग हैं। इतने प्रकार, ये तो केवल 336 है। अभी इसको और अधिक मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो और प्रकार के आएंगे। इन 336 प्रकार के मति ज्ञान ये तो बाहर के पदार्थों के ज्ञान को आवरण करने वाले। ये जितने 12 प्रकार के पदार्थ कहे ना, वो सब बाहर के पदार्थ हैं, परंतु एक मति ज्ञानावरण ऐसा है जो आत्मा को विषय करने को रोकता है, और उसका नाम है स्वानुभूत्यावरण मति ज्ञानावरण। स्वानुभूति को आवरित करने वाला मति ज्ञानावरण, ये बहुत महत्व की चीज है। और जब तक ये स्वानुभूति आवरण नाम का मति ज्ञानावरण जब तक है, तब तक आपको स्वानुभूति नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इससे अपन कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं, आत्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं, परंतु अपने को आत्मा का अनुभव होता नहीं है। क्यों नहीं होता पता है? ये स्वानुभूति मति ज्ञानावरण आपके अवरोध बन के खड़ा है। जैसे आंख के सामने अवरोध आ गया तो आप वर्ण को नहीं देख सकते, कान के सामने अवरोध आ गया तो आप शब्दों को नहीं सुन सकते। ऐसे स्वानुभूति मति ज्ञानावरण आपके आवरण रूप में आ गया तो आप स्वानुभूति नहीं कर सकते। सबके आवरण ज्ञान है इसके। इसलिए अब क्या करना, इसके लिए अपने को अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना है, और स्वानुभूति मति ज्ञानावरण को नष्ट करने के लिए बारंबार चित्त की वृत्ति को, उपयोग को चेतना की तरफ ले जाना कि ये जो शरीर से भिन्न, ये जो मैं हूं, जो दिखता नहीं है, सुनाई भी नहीं देता है, पर अनुभव में आता है, ऐसा यह मैं हूं, ऐसा बार बार करते रहते हैं, तो इस स्वानुभूति आवरण मति ज्ञान है ना, वो ढीला पड़ता है। वो ढीला पड़ता है और उपयोग उसमें जमता है, और जैसे जमा हो जाए तो मति ज्ञान जी। हाँ, आपने कहा कि ये मति ज्ञान तो सिर्फ इंद्रियों से होता है ना? हाँ, इंद्रिय और मन से। फिर आप स्वानुभूति की बात कर रहे हैं, तो स्वानुभूति तो इंद्रियों से नहीं हो सकती, मन से होती है। स्वानुभूति इंद्रियों से तो नहीं होती, क्योंकि इंद्रिया तो हमेशा बाहर के पदार्थ को ही जानते हैं, परंतु मन है वो, अभी यही तो अपनी चिट्ठी में पढ़े ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, यही तो हमने 8-10 दिन तक यही किया कि आत्मज्ञान कैसे करना। तो इंद्रियों से तो हो नहीं सकता है, और हमारे पास बाकी बचा मन, शुद्ध ज्ञान रूप होता है मन, तो वो अंतर्मुख मन वो अनुभूति करता है। लेकिन इसमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती ना मति ज्ञान में? मति ज्ञान में बिना सोचे विचारे आप आत्मा की तरफ उपयोग लगाओगे। जब तक सोच विचार चलता रहेगा तब तक तो नहीं होगी, और जैसे ही मति ज्ञान आपके लग गया और सोच विचार खत्म हो गए, आपके निर्विकल्प समाधि में। जब तक सोच विचार करते हो तब तक तो शुद्ध ज्ञान काम करेगा, मन काम करेगा, और सोच विचार जैसे ही बंद हो गए तो केवल वहां आत्मा विषय कर रहा है ज्ञान अपने आप को। वहां बिना सोच विचार के भी होगा। निर्विकल्प समाधि में कोई सोचा नहीं जाता है बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक का तो श्रुत ज्ञान चलता। भैया जी, वो साहब जी का है ना कैलेंडर में, वाणी मौन ने भजे અને मन अमन થાય ત્યારે आत्मा अनुभवाય છે। तो यहाँ मन का अमन होना का मतलब मन खत्म नहीं हो जाता है, मन रहता है, क्योंकि मन तो 12वें गुण स्थान तक रहेगा ना, पर मन ज्ञान रूप हो जाता है। और अपने अनुभूति केवल मन के द्वारा हो सकती, विचार भी तो मन से करते हैं, पर जिसका विचार करते हैं उसी का तो अनुभव हो रहा है। हम जैसे किसी वस्तु का विचार करते हैं, आपने कोई वस्तु खाई और उसका बार बार विचार करते हैं, तो उसका मानसिक टेस्ट आता है कि नहीं?
उसका मन जहां जा रहा है वहां वो संवेदन करता है, वो अनुभवन करता है। तो मन के नहीं, लेकिन जो डेफिनेशन आपने दी कि बिना सोच विचार किए केवल इंद्रियों के प्रयोग से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। हाँ, तो वहां पे ये थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है। तो वहां मति ज्ञान तो क्या कर रहा है, आत्मा को प्रत्यक्ष कर रहा है, और शुद्ध ज्ञान ने क्या किया, उसको जाना, उसको विचार किए, और विचार करने के बाद जो जानने का काम कर रहा है वो मति ज्ञान कर रहा है, विचार करने का काम कर रहा है वो शुद्ध ज्ञान कर रहा है। तो वो दोनों मन से ही हो रहे हैं। मननम मति, उसमें भी मन काम कर रहा है। मन है वो स्मृति आदि का काम करता है। स्मृति के लिए कोई जरूरत नहीं होती है सोच विचार की, वो तो अपना आप आई। दोनों मिल करके काम करते हैं। ये पूरा आज हमने मति ज्ञान का चैप्टर सारा का सारा खोला। थोड़ा आप सबका भी दिमाग थक गया होगा इस मति ज्ञान में। ये थोड़े आगमिक विषय थे, अपने को जानने चाहिए इन सब चीजों को। जब अपन आगे बढ़ेंगे ना तो ये सब काम आएंगे। ये तत्वार्थ प्रबोधिनी में इनको बड़े विस्तार से दिया है कि ये हमारे क्या काम आएंगे, ध्रुव ज्ञान क्या है, अध्रुव ज्ञान क्या है, ये आत्मानुभवन करने में किस प्रकार से काम आते हैं, ये सब उसमें लिखा है सारी चीजें। स्मृति, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान, ये सारी चीजें। जितना जितना हम इन सब चीजों में डूबेंगे ना, उतना उतना संसार पीछे छूटता जाएगा। इसलिए बहुत दिमाग लगाया जाए इन सब चीजों को सोचने विचारने, बहुत गहराई से इन सब चीजों को जाने। और एक समय ऐसा आता है कि ये सब इतना स्पष्ट हो जाता है अपने सामने कि जैसे हाथ पे रखा हुआ जो मणि होता है स्पष्ट हो जाता है। जब सब स्पष्ट हो जाता है, इसके बाद अपना ज्ञान इतना प्रौढ़ हो जाता है कि अब उस ज्ञान में जो जैसा है वैसा आ रहा है। मूढ़ता नाम के दोष का परिहार हो जाता है। जितना जितना अपन जानते हैं ना, उतनी उतनी अपनी मूढ़ता जाती है। व्यक्ति मूढ़ बना हुआ है, पता ही नहीं पड़ रहा है। 5 प्रकार की जो मिथ्यात्व है उसमें एक अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। वो जो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व यही है कि व्यक्ति को वास्तविकता का पता नहीं है, इसलिए वो मूढ़ हुआ जा रहा है। कोई पता ही नहीं पड़ रहा है उसको। अंदर से चेतना ढकी हुई है, आवृत है। इसलिए आप आंख बंद करके बैठेंगे तो भी कोई संवेदन नहीं होगा, क्योंकि खुला ही नहीं है। और जिसका ज्ञान खुल गया है, वस्तु स्पष्ट हो गई है, उसको तो तुरंत चेतना की झांकी होगी, क्योंकि उसके आवरण हट चुके हैं। इसलिए ये सब इसलिए जानना कि इन सब चीजों से अपनी मति सूक्ष्म होती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, और वस्तु अपने को स्पष्ट होती है। जितना हो सके इतना जानना, और अभेद को दृष्टि में रख करके भेद की साधना करना। वो जो मैं हूं वाला है वो तो निरंतर ही अपने, ये सब मैं हूं में ही आ रहा है, पर वो तो अभेद है। और उसको दृष्टि में रख करके इस भेद की साधना को, एक तरफ ज्ञान को बढ़ाते रहना और एक तरफ अंतर्मुखता को बढ़ाते रहना। ज्ञान को बढ़ाते रहना, अंतर्मुखता को बढ़ाते रहना, और नया सीखने में कभी थकना नहीं, बोर नहीं हो जाना, सीखने की तमन्नाएं रखना। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नया नया सीखते रहेंगे। इसके लिए सब दरवाजे अपने खुले रखना, नहीं तो कभी कभी ऐसा होने अब तो जाने ने शू करीशू, ऐसा नहीं है। जितना चिंतन करेंगे उतना आत्मा खुलेगा। आप मति ज्ञान को जितना गहराई से जानेंगे उतना मति ज्ञानावरण खुलेगा, और मति ज्ञानावरण जितना खुला उतना आत्म स्वभाव खुलेगा। क्योंकि जितना आवरण खत्म हुआ उतना ही तो ज्ञान गुण प्रकट हुआ, और ज्ञान गुण प्रकट हुआ वो आत्मा ही तो प्रकट हुआ है। और क्या हुआ है, जितना क्षोभक्षम खिलता है उतना आत्मा प्रकट हुआ। ऐसी संसार में लगी हुई बुद्धि को रोकने के लिए आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से उसको रोकने का उपाय किया है। हम जितना शक्ति हो उतना प्रयत्न करें, बस प्रसन्न रहें, प्रसन्नता से अभ्यास। ओ
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को दूर से वो निर्गल, दया धर्म पालन सदा नहीं मोक्ष का बंधन। नमस्कार महामंत्र आत्म नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र। जय प्रभु, जय सद्गुरु वंदन।